तो दोस्तों अगेन इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इजराइल और यमन के कांड को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यमन द्वारा जब हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया तो ना इजरायली ना ही यूएसए की कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाई और इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को मार गिराया। ये इजराइल के लिए और साथ ही साथ दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी कि देखिए हाइपरसोनिक वेपन्स एक तो आपके लिए बनाना आवश्यक है ताकि दुश्मन को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और साथ ही अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर इसी तरह के वेपन से हमला करता है तो उनसे निपटने के भी साधन आपके पास हो। इसी सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइना द्वारा सीरेम की तरह ही एक गन तैयार की जा रही है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि ये गन 1 मिनट में, जी हाँ केवल 1 मिनट में 4.5 लाख बुलेट्स को फायर करे। और इस आधार पर इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिस दिन ये गन तैयार हो जाएगी ये किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा देगी, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 9 मैक तक की भी क्यों ना हो। तो कहने का मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो तैयार करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके इंटरसेप्टर को भी तैयार करना उतना ही आवश्यक है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि डीआरडीओ ने काफी अच्छा काम किया है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, एक और मिसाइल का परीक्षण हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं, उसके फाइनल और अंतिम परीक्षण भी जल्द ही किए जाएंगे HSTDV के। तो इस तरह से कुल मिलाकर डीआरडीओ कुल मिलाकर 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। लेकिन अगेन काउंटर मेजर्स क्या क्या हैं? अगर दुश्मनों ने हम पर इस तरह की मिसाइलें दाग दी तो उन्हें कैसे रोका जाएगा? यहाँ पर गिना चुना एक नाम हमारे पास आता है और वो आता है BMD का। जैसा कि हम लोग पास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि BMD के जो दोनों ही इंटरसेप्टर्स हैं, एक्चुअली फेज 1 और फेज 2 दोनों के ही इंटरसेप्टर्स वो कुछ मामलों में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ गारंटी नहीं दी जा सकती। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि DRDO द्वारा अब BMD का फेज 3 भी डेवलप करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का। इन्हें रोकने के लिए इंतजाम आज से ही DRDO द्वारा करने शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत बताया ये जा रहा है कि फेज 3 में 2 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है, जहां पर पहली मिसाइल को नाम दिया गया है EDH, तो वहीं पर दूसरी मिसाइल को नाम दिया जाएगा EDAM। यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह की जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, लेकिन नाम के साथ साथ इसके कुछ कामों के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया है कि 5 से लेकर 9 मैक तक की जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है उनके अगेंस्ट ये बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। कहने का मतलब ब्रह्मोस से थोड़ी सी सुपीरियर मिसाइल से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक जितने भी मिसाइल भारत के एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश करेगी उन्हें आसानी से ये इंटरसेप्ट कर पाएंगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहली मिसाइल है यानी EDH, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के खिलाफ ज्यादा कारगर साबित होगी। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि ग्लाइड व्हीकल का पीछा करने के लिए ये इंटरसेप्टर भी उड़ान के दौरान मैनवर्स कर पाएगी और अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाएगी। इसके अलावा जो दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल होगी जिसका नाम EDAM बताया जा रहा है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। तो इस तरह के तालमेल के साथ हमारे BMD का जो फेज 3 होगा ये काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा और इसी वजह से इसे स्पेशली फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। अभी डेफिनेटली ये शुरुआती चरण में ही है, इसके डेवलपमेंट के ऊपर अभी बहुत सारा काम किया जाना डेफिनेटली बाकी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे दुश्मनों के पास भी कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस तरह से नहीं है जिसका खतरा हाल फिलहाल में हमें हो। अगर इस तरह की कुछ वेपन्स उनके पास हैं भी तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास बराक 8 है, हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा हमारे पास S-400 है और भी वेरियस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स DRDO द्वारा डेवलप किए जा चुके हैं जो कि इस समय ऑपरेशनल हैं और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर जो BMD का फेज 3 तैयार करने की तैयारियां यहाँ पर DRDO द्वारा की गई है ये वाकई में काबिले तारीफ है। इन सभी को लेकर DRDO को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।